हर हर महादेव। भक्तों, यह कहानी है देवादिदेव महादेव भगवान शिव और उनकी बैलगाड़ी की, और एक ऐसे भक्त की जो धरती पर तब भी रहा जब उसका शरीर नहीं था। जी हाँ भक्तों, यह कहानी है बिना चेहरे वाले योगी की। बहुत वर्ष पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर भगवान शिव की गोद में अपने प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने अपनी माँ को कंधे पर उठा लिया। पर कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगा। उसके पास भगवान शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने याचना की, हे देवादिदेव महादेव भगवान शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दे। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। हे देवादिदेव महादेव, कृपया मुझे ताकत दे। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाकों से होते हुए हो तो हमेशा दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों की किसे परवाह। बैलगाड़ी नज़दीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने चालक से कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि बैलगाड़ी के पहिए घूम नहीं रहे थे, वे रुके हुए थे, पर बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल तो बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। तब माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए हैं, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया है? यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने योगी से पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए हो? योगी ने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव खुद आए थे हमारे लिए। लोगों ने कहा, ये क्या बकवास है? योगी ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे और हमारे लिए आए थे, और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जानें। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। तब योगी ने कहा,
मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह खाली था। अचानक सब ने देखा कि वह खुद भी वहाँ नहीं थे। लोगों को सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। तो बताइए भक्तों, कैसी लगी आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई यह अद्भुत कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे इसी तरह भगवान शिव की शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसका नाम है हर हर महादेव बोल। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं भगवान शिव के अगली शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए भजते रहिए हर हर महादेव।